हेलो बच्चों। बेटा, आज पास्ट एडजस्टमेंट टॉपिक जो हम पिछली क्लास में पढ़ रहे थे उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। उसमें से एक नेक्स्ट स्टेप बढ़ा रहे हैं। थोड़ी सी इम्पॉर्टेंट क्लास है बेटा आज की, तो थोड़ा सा ध्यान से सुन के काम कीजिएगा प्लीज़। आज सबसे पहले जो हम टॉपिक शुरू कर रहे हैं उसमें सबसे पहली चीज़ ये है कि बेटा आज तक आपने निकालना सीखा फर्स्ट चैप्टर में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मतलब कैपिटल पे लगने वाला ब्याज कैपिटल पे निकालते हो, लेकिन वो कौन सी कैपिटल पे निकालते हो? वो या ओपनिंग कैपिटल होती है या क्लोजिंग कैपिटल होती है? तो आपसे जवाब आना चाहिए सर वो ओपनिंग कैपिटल होती है। बेटा ध्यान रखिएगा, हमेशा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग कैपिटल, ठीक है। अब सर सवाल ये उठता है कि अभी तक जो हमें कैपिटल दे रखी थी वो हमेशा ओपनिंग ही थी, लेकिन सवाल ये आता है सर अगर क्लोजिंग कैपिटल दी हो तो बेटा हमने 11th क्लास में आपको एक चीज़ सिखाई थी, अगर आपको याद हो, कि क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट प्लस एडिशनल कैपिटल माइनस ड्राइंग। ये तो क्लोजिंग कैपिटल का फॉर्मूला था। तो इसी इक्वेशन से अगर मैं ओपनिंग कैपिटल निकाल लूँ तो वो बना ओपनिंग कैपिटल इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल माइनस नेट प्रॉफिट माइनस एडिशनल कैपिटल प्लस ड्राइंग्स। ठीक है बेटा, इधर की चीज़ उधर ले गया बस मैं सारी। इसी ओपनिंग कैपिटल वाले फॉर्मूले को अगर मैं फॉर्मेट में लिखूँ तो कैसा लगेगा वो? ध्यान से देखिए इस चैप्टर में कि ABC तीन पार्टनर्स हैं। अब ये जो मैंने फॉर्मूला पूरा का पूरा लिखा है आपके सामने, इसको बेटा आप पर्टिकुलर्स में लिख दीजिए। सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल लिख दी, आप देखिए क्लोजिंग कैपिटल, फिर नेट प्रॉफिट है तो नेट प्रॉफिट को माइनस करके दिखा दीजिए, एडिशनल कैपिटल को माइनस करके दिखा दीजिए, ड्राइंग्स को प्लस करके दिखा दीजिए, जो बचेगा वो ओपनिंग कैपिटल। अब सबसे पहली चीज़ ये है कि नेट प्रॉफिट कौन सा सर? PSR में बांटने के बाद, जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटने के बाद, ABC का जो रेशियो होगा उस रेशियो में बांटने के बाद। ठीक है बेटे, दिस इज दी format for calculating opening capital, and mind it that interest on capital is always calculated on opening capital. Interest on capital is always calculated on opening capital. चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं बेटा इसका। आपके स्क्रीन पे बेटा एक क्वेश्चन नज़र आ रहा होगा आपको, 64, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। Mohan, Vijay and Anil are partners. The balances of their capitals being 30,000, 25,000 and 20,000 respectively. In arriving at these amounts, profit for the year ended 31st March 2019 ₹24,000 had already been credited to the partners in the proportion in which they share profit. Simply ये कहना चाहता है कि in arriving at these amounts, सर कौन से अमाउंट्स पे अराइव होने के लिए, कौन से अमाउंट्स पे अराइव होने के लिए बेटा, यहाँ कॉमा लगाया है, कौन से अमाउंट्स पे अराइव होने के लिए बेटा? 30,000, 25,000, 20,000 पे अराइव होने के लिए। ओ, अगर इन तीनों चीज़ों पे अराइव होने के लिए ये सारी बातें कह रहा है, इसका मतलब ये इनडायरेक्टली बताना चाहता है कि ये जो कैपिटल्स हमारे पास निकली हैं ये अराइव्ड कैपिटल्स है। अराइव्ड मतलब निकाली गई कैपिटल है, और जो कैपिटल निकाली गई होती है वो क्लोजिंग कैपिटल होती है। तो सबसे पहली चीज़ आपको क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी बेटा, ठीक है। उसके बाद वो बोलता है कि ड्राइंग्स जो हैं वो ये हैं। सब्सिक्वेंटली फॉलोइंग ओमिशंस, देखिए ये चीज़ें दिखाना भूल गए, एक तो IOC दिखाना भूल गए, एक IOD दिखाना भूल गए। तो वो कह रहा है कि इस चीज़ को करेक्ट कीजिए एक एंट्री पास करके, वो आपको आती है करनी। उसके लिए सबसे पहले मुझे ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी। आपके सामने सोल्यूशन नज़र आ रहा होगा, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। सर क्लोजिंग कैपिटल दे रखी थी 30, 25 और 20। नेट प्रॉफिट माइनस करते हैं, ऊपर मैंने आपको फॉर्मेट सिखाया था। नेट प्रॉफिट बेटा 30 था, 24,000 है इस क्वेश्चन में, 24,000 इज अवर नेट प्रॉफिट, बट देर इज नो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो हम कितना कंसिडर करेंगे? इक्वल 1:1:1। तो 8,000 रुपये तीनों में दिखा दिया मैंने, ठीक है बेटे। ड्राइंग्स जो हैं वो दे रखी थी ऑलरेडी, 5,000, 4,000 और 3,000। मैंने लिख दी तीनों की ड्राइंग्स, और मेरे पास बैलेंस बच गया बेटा ओपनिंग कैपिटल, बैलेंस बच गया ओपनिंग कैपिटल। नाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी कैलकुलेटेड ऑन दीज अमाउंट्स। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन पे कैलकुलेट होने वाला है, ठीक है बेटे। अब क्या क्या चीज़ें भूल गए हम? एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% दिखाना भूल गए, और IOD अमाउंट खुद दे दिए उसने, ये दिखाना भूल गए। तो दिखा दो, देखिए बेटे सबसे पहले एडजस्टेड P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिखाना भूल गए, अब दिखा दिया। सर कौन सी कैपिटल्स पे? ओपनिंग कैपिटल जो हमने निकाली है उस पर, ठीक है बेटे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उसने खुद दे रखा था, वो लिख दिया। सर आपने नेट प्रॉफिट क्यों नहीं लिखा यहाँ पे? बेटा नेट प्रॉफिट तुम्हें पहले भी बताया था, वो तब लिखते हैं जब नेट प्रॉफिट में गलती होती है। इसमें क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट में कोई भी गलती नहीं है।
जैसे ही डिविजिबल लॉस बचा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज इक्वल, तो मैंने 5700 को इक्वली बांट दिया। ठीक है बेटे, तीनों में। उसके बाद एडजस्टमेंट शीट आपको बखूबी आती है। कैसे आएगा बेटे? राइट वाला एक्सट्रीम लेफ्ट में, तो एम का टोटल हिसाब किताब राइट साइड पे कितना है? 250 और 1900, तो 2150। वी का 1900 और 200 इकट्ठा करके, ए का अनिल का 150 और 1900 इकट्ठा करके। लेफ्ट वाली चीज़ एक्सट्रीम राइट में डिफरेंस मैंने छुपा रखा है, आपको सब आता है। 2700, 2100, 1500, 1500 राइट, हाँ। तो बेटा आप डिफरेंस जो है वो निकाल लिया और उसके बाद जर्नल एंट्री पास कर दी। ये सब आपको आता है ऑलरेडी। चलिए बेटा अगले कॉन्सेप्ट पे आते हैं, अगली चीज़ पे। अगली चीज़ जो है हमारे पास वो है बेटा एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68। बेटा ये जो कॉन्सेप्ट था ओपनिंग कैपिटल का, ये यहीं पे ख़त्म हो गया। इसका होमवर्क बस मैं दे दूंगा। अब जरा ध्यान से सुनिए एक क्वेश्चन 68। वैसे ये भी आपको आना चाहिए क्योंकि आसान ही है। ए बी सी वर पार्टनर्स, देयर कैपिटल, 68 क्वेश्चन बोल रहा हूँ बेटा मैं, 68। ए बी सी वर पार्टनर्स, देयर कैपिटल्स वर 30,000, 20,000, 10,000 रिस्पेक्टिवली। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड दे वर एंटाइटल्ड टू एन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ 5%। ठीक है सर, उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% का मिलना है। उसके अलावा बी को एक सैलरी मिलनी है 500 रुपये पर मंथ। सर 500 रुपये पर मंथ इसका मतलब क्या है? सर 500 रुपये पर मंथ इसका मतलब, सर 500 रुपये इसका मतलब क्या है कि बेटे साल का 6,000 रुपये हो गया, 500 इंटू 12। ये बात ध्यान से सुननी है अब आपको। सी भाई साहब को एक कमीशन देना है आपने 5% का ऑन दी प्रॉफिट्स, मतलब नेट प्रॉफिट, आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मतलब नेट प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को आफ्टर चार्जिंग मतलब हटा दो। बट बिफोर चार्जिंग सैलरी, बिफोर मतलब कोई मतलब नहीं है, कुछ भी नहीं करना। मैंने आपको पहले ही बताया था बिफोर जब भी दिया होता है मतलब कुछ भी नहीं करना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आफ्टर जब होती है तब हमारे कान खड़े होने चाहिए बेटे। आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को घटाना, जो भी आएगा नेट प्रॉफिट में से घटाने के बाद उसका 5%। सर 5/100 करना है या 5/105 करना है? बेटे कहीं पे भी आफ्टर चार्जिंग कमीशन नहीं लिखा है, आफ्टर चार्जिंग कमीशन नहीं लिखा है। अगर आफ्टर चार्जिंग कमीशन नहीं लिखा है तो 5/100 होगा। नेट प्रॉफिट की लाइन सुनिए ध्यान से। नेट प्रॉफिट दे रखा है 30,000 डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ कैपिटल्स। ओके, मतलब कि ये 30,000 डिवाइड हो चुका है कौन से रेशियो में? कैपिटल्स के रेशियो में। सर कैपिटल्स का रेशियो क्या बनेगा बेटे? कैपिटल्स देखिए 30, 20, 10, तो कैपिटल्स का रेशियो कितना बना? 3:2:1। मतलब ये 30,000 3:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट हो गया विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर एनी ऑफ दी अबव एडजस्टमेंट। मतलब ऊपर जो भी एडजस्टमेंट्स आई आईओसी की, सैलरी की, कमीशन की, वो अभी तक दिखाई नहीं है। वो दिखाई नहीं है, पहली चीज़ तो सही करने का तरीका दिखा दो। और प्रॉफिट्स को आपने कौन से रेशियो में बांट दिया? 3:1 में, जबकि बटना कौन से रेशियो में था? 5:2 में। बटना 5:2 में था। ओ इसका मतलब नेट प्रॉफिट में गलती है। नेट प्रॉफिट में गलती कैसे है? बटना था 5:2 में, बट गया 3:2:1 में। इसका मतलब नेट प्रॉफिट में गलती है। इसका मतलब ये एक पहला क्वेश्चन हम कर रहे हैं जिसमें नेट प्रॉफिट की गलती भी पकड़ी गई और बहुत सारी चीज़ें दिखाना भी भूल गए। तो सेम फंडा लगाना है हम जो करते आए हैं। देखिए बेटा ध्यान से, क्या नेट प्रॉफिट इस क्वेश्चन में आने वाला है? हाँ जी आने वाला है। क्यों? क्योंकि नेट प्रॉफिट में गलती है। और मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट पहले ही सिखाया था कि राइट साइड पे जो नेट प्रॉफिट लिखते हैं वो गलत रेशियो वाला लिखते हैं सर। गलत रेशियो, गलत रेशियो क्या है? 3:2:1, जो कैपिटल्स के रेशियो में गलती से बांट दिया। तो 30,000 प्रॉफिट को मैंने बांट के दिखा दिया 3:2:1 में। ठीक है सर। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जैसे दिखाते हैं वैसे ही दिखाया, बी की सैलरी जैसे दिखाते हैं वैसे ही दिखाया। सी के कमीशन में क्या पॉइंट था? ऑन नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कितना है? 30,000 आफ्टर चार्जिंग आईओसी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को आफ्टर चार्जिंग करके, तो आईओसी 3,000 रुपये था टोटल, उसको माइनस कर दिया। उसके ऊपर 5/100, 105 क्यों नहीं किया? क्योंकि आफ्टर चार्जिंग कमीशन नहीं है। ठीक है बेटे, तो ये आ गया। अब यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर बच रही है तो वो डिविजिबल प्रॉफिट 19,650। अब इसको कौन से रेशियो में? सही रेशियो में बांटिए। वो था 5:3:2, तो बांट के ये सब आया। एडजस्टमेंट शीट आपको बखूबी बनानी आती है, आप खुद बनाएंगे। एंट्री आपको बखूबी करनी आती है, आप खुद कर लेंगे। ठीक है बेटे। लास्ट क्वेश्चन आज के लिए 74 नंबर क्वेश्चन, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जरा ध्यान से सुनिए। 74 नंबर क्वेश्चन, कैपिटल अकाउंट्स ऑफ ए एंड बी स्टूड एट 4 लाख 3 लाख रेस्पेक्टिवली
आफ्टर नेसेसरी एडजस्टमेंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ द ड्राइंग्स एंड नेट प्रॉफिट एंडेड 31 मार्च 2019। इसका मतलब ये है कि ये कहना चाहता है कि जो ये कैपिटल्स दे रखी हैं इनमें सारी की सारी एडजस्टमेंट हो चुकी हैं। इसका मतलब बेटे ये ओपनिंग कैपिटल नहीं है बल्कि ये क्लोजिंग कैपिटल है। सबसे पहला काम आपका क्या, ओपनिंग कैपिटल निकालिए। आपको निकालनी आती है, मैं बता चुका हूँ आपको। सब्सीक्वेंटली ये पाया गया कि 5% एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ऑल्सो ड्राइंग्स। ड्राइंग्स मतलब ड्राइंग्स नहीं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात कर रहा है। एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ऑल्सो ड्राइंग्स मतलब एंड ऑल्सो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, दोनों चीज़ें अकाउंट में नहीं ली, मतलब कि दोनों चीज़ों को दिखाना भूल गए। अब सही करने के लिए दिखा देंगे। ड्राइंग्स का पॉइंट सुनिए। ड्राइंग्स कह रहा है 12,000 रुपये निकाली एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। ओके, 18,000 रुपये निकाला एट द एंड ऑफ ईच हाफ ईयर। सर क्वार्टर निकाला है, एक तो एंड ऑफ ईच क्वार्टर में, तो टोटल ड्राइंग साल में कितनी निकली, 12,000 इंटू 4 दैट इज 48,000। 18,000 इंटू 2 बी की ड्राइंग्स, तो 36,000 रुपये हो गई बी की ड्राइंग्स। ठीक है बेटे, ये टोटल ड्राइंग्स क्यों बता रहा हूँ, एक तो ओपनिंग कैपिटल में काम आएंगी और एक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने के काम आएगी। ठीक है बेटे, इसमें आपको सेम सिर्फ आपको क्या क्या करना है, मैंने आपके लिए इसमें स्टेप्स लिखे हैं, आपकी हेल्प करिए क्योंकि क्वेश्चन आप खुद होमवर्क में करेंगे। फर्स्ट स्टेप में आप ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे। ओपनिंग कैपिटल के मैंने आपको बता दिया कि ड्राइंग्स कैसे कैसे यूज़ करनी है, 48,000 और 36,000। सेकेंड स्टेप में आपको बेटा एडजस्टेड पी एंड एल अप्रोप्रिएशन बनाना है, जिसमें दो चीज़ें दिखाना भूल गए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिखाना भूल गए और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिखाना भूल गए। तो बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो पता है मुझे कैसे निकलेगा, ओपनिंग कैपिटल पे परसेंटेज लग जाएगा 5%। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मैंने आपको निकाल के जानबूझ के दिखाया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकलता था, आपको मेरी जब ऑफलाइन क्लास जब इंस्टीट्यूट में हमने रखी थी तो मैंने आपको बताया था कि टोटल ड्राइंग्स बेटे एक ही टोटल ड्राइंग्स कितनी होंगी, 12,000 इंटू क्वार्टरली थी तो 4, 48,000 परसेंट 5/100 टाइम पीरियड। टाइम पीरियड कैसा निकलता था, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाई 2। सर टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, पहली ड्राइंग कब निकाली, एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर निकालता है, तो पहली ड्राइंग निकाली होगी पहले क्वार्टर के एंड में, तो कितने महीने बाकी हैं, 9 महीने। दूसरी ड्राइंग निकाली होगी आखिरी क्वार्टर की आखिरी तारीख को, तो कितने महीने बाकी हैं, 0। तो 9 + 0/2 4.5 मंथ्स, तो 4.5/12 आ गया। ठीक है बेटे, 4.5/12 आ गया। सर अगर आप इसको करके देखोगे तो ये 900 आएगा। ठीक है, और जब बी का 18,000 हाफ ईयर में, तो साल में 2 बार निकालेगा, तो 18,000 इंटू 2 हो गया 36,000 इंटू 5/100 इंटू मंथ्स कैसे निकाले बेटा, एंड ऑफ ईच हाफ ईयर, तो पहली ड्राइंग निकाली होगी 6वें महीने की आखिरी तारीख को, तो कितने महीने बाकी हैं, 6 महीने। दूसरी ड्राइंग आखिरी लास्ट तारीख को, तो बेटा कितने महीने बाकी, 0, तो 6 + 0/2 3 मंथ्स, तो 3/3 मंथ्स को यूज़ कर लिया। अब आईओसी और आईयूडी को दिखाना भूल गए। पूरा क्वेश्चन जैसे हम करते हैं, एडजस्टेड पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लीजिए, एडजस्टमेंट शीट बना लीजिए और एंट्री करके दिखा दीजिए। ठीक है बेटा, तो आपके होमवर्क में आज कौन कौन से क्वेश्चन जा रहे हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 64 जा रहा है आपके होमवर्क में। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 64 जा रहा है आपके होमवर्क में बेटे। 64 जाने के बाद आपके होमवर्क में जा रहा है 67, 64 जा रहा है, 67 जा रहा है, 68 जा रहा है, 74 जा रहा है। ये 4 क्वेश्चन आपके होमवर्क में जा रहे हैं बेटा। कल अगली क्लास में हम लोग इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक दैट इज़ गारंटी ऑफ अ पार्टनर शुरू करने वाले हैं। आने वाली 2 क्लासों में ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा बेटे। ठीक है, ये होमवर्क ज़रूर कीजिएगा और मुझे सबमिट कीजिएगा एज अर्ली एज पॉसिबल। थैंक यू बेटे, थैंक यू।